अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सेलेबल का। तो आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेलेबल की डेफिनेशन क्या है और सेलेबल वर्ड्स में काउंट कैसे होता है। तो चले शुरू करते हैं। डेफिनेशन: स्मॉलर साउंड्स दैट मेक अप वर्ड्स। जो सेलेबल है तो ये असल में वो छोटे आवाज हैं जिनसे अल्फाज बनते हैं, जिनकी मदद से हम अल्फाज की अदायगी करते हैं। स्मॉलर साउंड्स वो छोटे आवाज दैट जो मेक अप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ड्स, अल्फाज बनाते हैं। तो हर एक वर्ड में मुख्तलिफ किस्म की साउंड्स हमें अदा करनी होती है। तो उन छोटे छोटे आवाजों को हम सेलेबल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इन आवाजों के लिए फिर एक शर्त है। शर्त क्या है? मस्ट हैव, कि उनमें जरूर होना चाहिए। मस्ट जरूर, हैव होना चाहिए। उन आवाज में जरूर क्या होना चाहिए? अ वावल, वावल होना चाहिए। और फिर मैंने स्लैश दिया है, वावल साउंड। उन आवाजों में वावल साउंड होना चाहिए। तो वावल साउंड है क्या? वो है हमारे पास इंग्लिश में 5 टाइप्स ऑफ वावल साउंड है। ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 आवाजों में से उन छोटे आवाजों में एक आवाज जरूर होना चाहिए, तो उसको हम सेलेबल बोलेंगे। दोबारा, सेलेबल क्या है? वो छोटे आवाज जिनसे अल्फाज बनते हैं। ठीक है, तो उन छोटे अल्फाज में, इन स्मॉलर साउंड्स में क्या होना चाहिए? इन 5 आवाजों में से एक आवाज उसमें जरूर होना चाहिए। तो अभी एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा कि मतलब हाउ टू काउंट सेलेबल्स। किसी वर्ड में हमारे पास सेलेबल्स कितने हैं, उसको हम काउंट, उसको हम शुमार कैसे करेंगे। हाउ टू काउंट सेलेबल्स, कैसे काउंट करे, कैसे गिनती करे, कैसे शुमार करे सेलेबल्स को, उन आवाज को हम काउंट कैसे करें। तो ये चंद एक एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को समझाने के लिए चूज की है। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास कैट की। तो अभी अगर हम कैट को देखेंगे तो इसमें एक वावल हमें नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अभी हम इसको बोलेंगे तो भी साउंड्स कितने हमारे पास आती है? वावल साउंड्स। उसको हम ट्राई करेंगे। कैट, कैट, कैट। तो इसमें एक ही आवाज आ रही है। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ सिलेबल्स है वो एक है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल जो है वो डॉग है। तो पहले से आपको उसमें एक वॉवल जो है वो नजर आ रहा है, ओ। और साउंड अगर आप देखेंगे तो डॉग, कितने वॉवल साउंड्स आ रहे हैं? एक, ओ, डॉग, डॉग। ठीक है, तो हमने सेलेबल को काउंट करना है वॉवल साउंड के बेस पे। जैसे डॉग, तो एक ओ की आवाज हमारे पास आ रही है, एक वॉवल साउंड की। तीसरी एग्जांपल है
हंग्री। तो मैंने वो स्प्लिट किया है समझने के लिए कि उसमें वावल साउंड्स जो है वो कितने हमारे पास आ रही है। यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे तो एक यू है, ठीक है, और आखिर में वाई है। तो स्प्लिट अगर करेंगे कि इसमें वावल साउंड कितनी आ रही है, तो पहला हो गया हंग, हंग, उसमें यू आ गया, वावल साउंड आ गया, हंग, एक सिलेबल हो गया, और आखिर का वाई जो है वो वावल नहीं है लेकिन उसका साउंड जो है वो वावल है। तो मैंने जैसे आपको डेफिनेशन में लिखा है कि वावल होना चाहिए या वावल साउंड होना चाहिए, तो यहाँ पे वाई हालांकि वावल नहीं है लेकिन इसका यहाँ पे साउंड जो है वो वावल साउंड है। तो इसीलिए इसमें सिलेबल्स जो है वो दो बनती है, हंग, री, पहले में यू बाद में ई, तो दोनों वावल साउंड है। सिलेबल्स कितनी हो गई? दो। इसी तरह बिजी जो है, तो बिजी अगर हम स्प्लिट करेंगे तो पहला ये हो गया यू का, एक वावल वहां पे आ गया ये वाला बी। तो ये मैंने यहां पे बोलने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए स्प्लिट किया है कि इसको कितने वावल साउंड्स में हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो एक हो गया बी डबल ई, देखें ये एक वावल साउंड आ गया बी, और दूसरा सेम हंग्री जैसा वाई का साउंड यहां पे डबल ई का निकल रहा है, तो वो है वावल साउंड बी जी। फिफ्थ एग्जाम्पल ब्यूटीफुल है। तो इसमें अगर आप अभी काउंट करोगे वावल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब एक ई, फिर ए, फिर यू, फिर आई, फिर यू। हालांकि वावल्स जो है वो 5 आ रहे हैं लेकिन हमने क्या देखना है कि वावल साउंड्स कितने आ रहे हैं। और हमने बताया भी है कि सिलेबल्स जो है वो असल में वावल साउंड उसमें होना चाहिए, वो छोटे आवाजों में से। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं आसानी के लिए। पहला ब्यू, ब्यू, फिर टी, टी, ई का साउंड निकल रहा है, वावल साउंड निकल रहा है, फिर फुल, फिर यू आ गया उसमें वावल साउंड। तो फर्स्ट में ई आ गया, सेकंड में फिर ई आ गया, फिर जो है यू आ गया। तो ब्यू टी फुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो 3 साउंड्स इसमें बनती है वावल साउंड्स। तो इसलिए इसमें हमारे पास सिलेबल्स जो है वो 3 है। सिक्स्थ एग्जाम्पल अगर आप लोग देखोगे तो इसमें अगर हम वावल काउंट करते हैं तो एक वावल ए है, दूसरा ओ है, तीसरा फिर ए है, फिर ई है। तो वावल्स जो है वो तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 इसमें वावल्स आ रही है, लेकिन हमने क्या देखना है कि इसमें वावल साउंड्स कितने आ रही है, क्योंकि सिलेबल्स जो है वो वावल साउंड उसमें होना चाहिए। तो इसको स्प्लिट अगर करेंगे तो ए, डॉ, रे, बल, तो हर एक छोटे से साउंड में आपको वावल साउंड जरूर मिलेगा सुनने को। तो इसीलिए अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसमें हमारे पास सिलेबल्स जो है वो 4 बन रही है। अभी ये एक और एक एग्जांपल है, एम्प्लॉय। हमेशा आसानी के लिए वर्ड को
स्प्लिट किया करे आवाज, वावल आवाज जिसमें हो, तो वावल साउंड के बेस पे उसको स्प्लिट किया करे, तो फिर आपको नंबर ऑफ सिलेबल्स उसमें क्लियरली पता चलेगा। अभी अगर ये हम स्प्लिट करेंगे, एम प्लॉ ई, पहले में ई वावल साउंड आ गया, फिर ओ वावल साउंड आ गया, और फिर दोबारा ई वावल साउंड आ गया। तो इसीलिए एम्प्लॉय में साउंड्स कितने आ रही है? एम्प्लॉई, एम्प्लॉई, 3 वावल साउंड्स आ गए। तो इसमें हमारे पास सिलेबल्स भी 3 बन रहे हैं। अभी ये एक एग्जांपल आप देखेंगे, तो इसमें यूनिवर्सिटी, अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ये कितने में स्प्लिट हो सकता है? कितने वावल साउंड्स में? यू जो कि वावल साउंड है, नी, फिर ई की साउंड आ रही है इसमें जो कि वावल साउंड है, वर, फिर इसमें वावल साउंड ई आ गया, सी, फिर ई की साउंड आ रही है इसमें, और टी, फिर वावल साउंड है। तो अगर हम काउंट करेंगे इसको स्प्लिट करके, 1 2 3 4 5, कितने बन रहे हैं? 5 वावल साउंड्स बन रहे हैं। तो इसीलिए इसमें सिलेबल्स जो है वो 5 बन रही है। 9th एग्जाम्पल है कॉलेज। तो आसानी के लिए इसको मैंने स्प्लिट किया है, साउंड चूंकि के का निकल रहा है तो के ओ, ओ उसमें फिर दोबारा वावल साउंड आ गया, को लिज, फिर ई का साउंड आ गया, तो ई भी वावल साउंड है, ओ भी वावल साउंड है, तो हमारे पास सिलेबल्स कितनी हो गई? 2, कॉलेज, कॉलेज। और लास्ट एग्जांपल है पावर, पावर। तो अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो पहले में आ वावल साउंड है, पा, व, फिर ई की वावल साउंड है इसमें। तो इस हिसाब से हमारे पास इसमें सिलेबल्स जो बन रही है 2 बन रही है। इसके लिए एक और सिंपल मेथड ये है कि अगर आप अपनी चिन के नीचे हाथ रखोगे और आप किसी वर्ड को अदा करोगे, तो ये आपका चिन जितनी मर्तबा आपके हाथ को टच कर रहा है, तो ये एक वावल साउंड बनेगा। जैसे आप अगर यूनिवर्सिटी को बोलोगे तो हाथ अपने चिन के नीचे आप रखें और इसको बोल ले आराम आराम से, तो आपको समझ आ जाएगी, यू नी वर सी टी, यूनिवर्सिटी। तो ये हो गया हमारा सिलेबल। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर सिलेबल नाउन का कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं और वर्ब का हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ है जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक है और हमेशा रिपीट होता है, मतलब पता नहीं चलता, और हम अल्फाज की अदायगी या उनकी प्रोनंसिएशन, तलफ़ुज़ जो है वो बहुत गलत हो जाती है। तो इसीलिए सिलेबल को समझना, नाउन और वर्ब के तलफ़ुज़ में डिफरेंशिएट करने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में उस पर भी हम बात करेंगे कि इसको कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे।